हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो विस्तृत है या लघु उत्तरीय कह सकते हैं, वो प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत। इम्पोर्टेंट है, पूछा क्या है एग्जाम में कि ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूछा, और पूछा है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन है और गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में बताइए। तो इम्पोर्टेंट है, इसे हम पढ़ ले रहे हैं। तो आज क्या हम पढ़ेंगे, ऊर्जा के स्रोत। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। या कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती है। इससे हम समझ सकते हैं कि वह स्रोत जो सरलता से नियत दर पर लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सके, ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि अच्छे ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो अच्छे ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं, निम्न होते हैं। पहला, समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है सरलता से और सुलभ हो सके, मतलब हम सरलता से भी उसे कर सकते हैं और वो हमारे लिए आसान भी हो सके, इजी भी हो सके। तीसरा है भंडारण व परिवहन में आसान हो सके, उसे हमें भंडारण करने में और परिवहन करने में भी आसानी हो सके, आसानी से हम ले जा सके और परिवहन कर सके उसका। चौथा है कीमत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, उसकी जो कीमत है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज अच्छा किसे हम कह सकते हैं, जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, कम दाम पे आसानी से उपलब्ध हो सके, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो जो आपके लिए अच्छा है वही समझ लीजिए कि क्या हो जाए, ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सके, कम दाम में हो सके और अधिक कार्य के लिए हो सके, वही क्या है, अच्छे ऊर्जा का स्रोत है। पहला देखते हैं कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ऊर्जा के वे स्रोत जो सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे जो सामान्य रूप से हमेशा यूज में आता है हमारे, उदाहरण देख लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम। आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसके लिए पेट्रोलियम जरूरत है। प्राकृतिक गैस भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है डेली, जो सामान्य रूप से हम क्या उपयोग करते हैं। लकड़ी का ईंधन भी हम उपयोग करते हैं। पशु शक्ति और जल विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। अब हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम आए हैं। इंपॉर्टेंट है आपका, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो हमें दे सकता है एग्जाम में क्या, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन आता है या नहीं आता है। ऑप्शन में अगर हो तो क्या कर सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं दिया है, इसकी जगह पे क्या दे दिया है, जीवाश्म ईंधन। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। दूसरा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के वे स्रोत जो या तो नए हैं या फिर सामान्य रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत। इसमें गैर परंपरागत को कहीं कहीं अपरंपरागत भी लिखा होता है, तो आप समझ लीजिए कि दोनों एक ही हैं, स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप देख रहे हैं, ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। दूसरा है नाभिकीय स्रोत, सागर से ऊर्जा जो प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ये सब क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। सूर्य, सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा के स्रोत में हम देख लेते हैं दो और, अनवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक बार उपयोग होने के बाद प्राकृतिक चक्र द्वारा पुनः भर दिए जाते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि जल, वायु, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, का एक और नाम है अप्रदूषणकारी ऊर्जा। अब जल और वायु से कोई प्रदूषण नहीं होता है, जहाँ सौर ऊर्जा से कहीं प्रदूषण होता है, नहीं ना। तो सौर ऊर्जा क्या है, अप्रदूषणकारी ऊर्जा है। देखिए ये नवीकरणीय ऊर्जा जो है, ये किससे, थोड़ा सौर ऊर्जा इसमें दिया है तो ये मिल किससे रहा, देखिए आपका ये मिल रहा है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है, इसके उदाहरण जो है, ये जो है मिलता है किससे, नवीकरणीय ऊर्जा से मिलता है। चारकोल तथा अन्य कृषि से प्राप्त ईंधन भी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ईंधन के बारे में हम जान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ जो जलने के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन या फ्यूल कहलाता है। अब आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा, ये किसे कहते हैं कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत निर्मित हुए हैं, जिनके निर्माण में कई मिलियन वर्षों का समय लगा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्रदूषणकारी ऊर्जा भी बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा को। अनवीकरणीय ईंधन एक बार उपयोग होने के पश्चात पुनः उपलब्ध नहीं होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका, कोयला, किरोसिन, पेट्रोल, भोजन पकाने की गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोले तो एलपीजी, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय ईंधन एक बार उपयोग होने के पश्चात पुनः उपलब्ध नहीं होता है। अगर कोयला आपका खत्म हो गया, नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम ये प्रकृति में उपलब्ध है, आप खत्म हो जाएगा तो ये नहीं मिल पाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत
का उदाहरण देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये इसमें है, तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के तहत आते हैं। तो ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा से मिलते जुलते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा को आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है कि इसका नवीनीकरण नहीं हो पाएगा। नवीकरणीय का मतलब क्या है, फिर वो खत्म हो जाए तो फिर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अनवीकरणीय क्या है, ये खत्म हो जाने के बाद इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जो जीवाश्म ईंधन होता है, ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो जीवाश्म ईंधन है, ये क्या होता है, कई मिलियन वर्षों के समय के बाद में मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि जो जीवों से उत्पन्न होते हैं, बहुत दिनों तक जो दबे होते हैं चट्टानों में, उसके बाद उनसे जो प्राप्त होता है हमें गैस और उससे पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है, जीवाश्म कहलाता है। क्योंकि ये जीवाश्म से प्राप्त है, पेड़ पौधे से और जीव जंतु जो दब जाते हैं उनसे प्राप्त है। ये इसमें बनने में ये मिलियन वर्षों का समय लेता है। वही बता रहा है कि एक बार ये खत्म हो गए तो ये नहीं मिल पाएंगे आपको पुनः। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।